ज्ञान योगी की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आईसीआईसीआई बैंक के इंटरनेट बैंकिंग अध्याय के तहत आज आप सीखेंगे किसी अन्य बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र करना। किसी अन्य बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले अपने अकाउंट में लॉगिन करें। यहाँ पर हमने पहले से ही अपने अकाउंट में लॉगिन किया हुआ है। अब पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र टैब में जाकर फ़ंड ट्रांसफ़र पर क्लिक करें। यहाँ पर ऑप्शन है एन अकाउंट इन अदर बैंक थ्रू NEFT, RTGS और IMPS विद IFSC कोड। इसमें ट्रांसफ़र नाउ पर क्लिक करें। अब यहाँ पर फ़ंड ट्रांसफ़र करने हेतु अलग अलग पेमेंट मोड दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला है NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। इसके द्वारा फ़ंड ट्रांसफ़र 1 घंटे से लेकर 4-5 घंटे के भीतर हो जाता है और NEFT द्वारा फ़ंड ट्रांसफ़र की मिनिमम लिमिट ₹1 और मैक्सिमम लिमिट 10 लाख रुपए है। इसके बाद है RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके द्वारा फ़ंड ट्रांसफ़र आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के भीतर ही हो जाता है और RTGS द्वारा फ़ंड ट्रांसफ़र की मिनिमम लिमिट 2 लाख रुपए और मैक्सिमम लिमिट 10 लाख रुपए है। इसके बाद है पे इंस्टेंटली IMPS। इसके द्वारा फ़ंड ट्रांसफ़र तुरंत हो जाता है और इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र की मिनिमम लिमिट ₹1 और मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपए है। NEFT और RTGS द्वारा फ़ंड ट्रांसफ़र आप केवल सोमवार से शनिवार तक ही कर सकते हैं। उसमें से भी दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक्स की छुट्टी होने के कारण उस दिन फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। जबकि IMPS वाली जो सुविधा है वो 24/7 उपलब्ध है। यानी IMPS द्वारा फ़ंड ट्रांसफ़र आप संडेज़ को भी कर सकते हैं और कोई भी बैंक हॉलीडेज़ हो उस दिन भी आप इसकी मदद से फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको NEFT के द्वारा फ़ंड ट्रांसफ़र करना बता रहे हैं और ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब जिस अकाउंट से फ़ंड ट्रांसफ़र करना हो वो सिलेक्ट कर लें। चूँकि हमारा एक ही अकाउंट है वो यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब जिस पेई को फ़ंड ट्रांसफ़र करना हो उसे सिलेक्ट कर लें। जितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना हो वो यहाँ पर डालें और जो भी रिमार्क देना चाहें वो रिमार्क वाले बॉक्स में दे दें। इसके बाद कैलेंडर की सहायता से पेमेंट डेट चुन लें। यहाँ से आपको पेमेंट टाइप चुनना है। यदि आपने जो तारीख सिलेक्ट की है सिर्फ उसी डेट पर पेमेंट करना चाहते हैं तो वन टाइम वाला ऑप्शन चुनें और यदि प्रति सप्ताह या प्रति माह पेमेंट करना चाहते हैं तो रिकरिंग वाला ऑप्शन चुनें। रिकरिंग ऑप्शन चुनने पर आपको पेमेंट फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन मिलेगा, यानी आप हर सप्ताह या हर माह पेमेंट करना चाहते हैं उस हिसाब से वीकली या मंथली में से आपको कुछ चुनना होगा। मान लीजिए आपको हर माह किराया चुकाना है या कोई और इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है तो यहाँ पर हम मंथली चुन लेंगे और फिर जितनी इंस्टॉलमेंट्स आपको चुकानी हैं उनकी संख्या यहाँ पर डाल देंगे। हमें सिर्फ एक ही बार पेमेंट करना है इसलिए हम वन टाइम वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं और अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये कंफर्मेशन वाला पेज ओपन हो गया है। सारी डिटेल्स यहाँ पर चेक कर लें और फिर अपने ATM कम डेबिट कार्ड में पीछे की ओर दिए गए ग्रिड में से उन ग्रिड के नंबर यहाँ पर दें जो पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर K वाले खाने के डिजिट्स पूछे गए हैं तो अपने ATM कार्ड में पीछे जो ग्रिड दी है उसमें से देख लें K वाले खाने में कौन से डिजिट्स हैं। मान लीजिए वो अंक हैं 10। उसके बाद M वाले बॉक्स में जो डिजिट्स हैं वो यहाँ लिख दें और P वाले बॉक्स में जो डिजिट्स हैं वो यहाँ लिख दें। अगर आपको कोई चेंजेस करना हो तो एडिट पर क्लिक करके वो चेंजेस आप कर सकते हैं, अन्यथा आगे बढ़ने के लिए सबमिट पर क्लिक करें। ये देखिए यहाँ मैसेज आ गया है कि आपका
पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है और ये यहाँ पर ई रिसीट आ गई है। इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, जो फॉर्मेट आपको चाहिए वो फॉर्मेट चुन करके डाउनलोड कर लें। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो YouTube पर इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस विषय से संबंधित हमारी अन्य वीडियोस देखने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।